साथियों बीएड में एडमिशन के लिए बची हुई 1847 सीटों के लिए आज से 6 काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 फेज की पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, आपका पेपर वेरिफिकेशन कब कहां होगा, डीडी कैसे बनवा पाएंगे, यानी जो भी आपके मन में सवाल हैं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो है आज कब तक जारी होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों बात करते हैं आपके 6 फेज काउंसलिंग के लिए। आपको पता है कि 5वीं काउंसलिंग जब शुरू हुई थी, चार काउंसलिंग के बाद जब आपकी 5वीं काउंसलिंग शुरू हुई थी तो उसको नाम दिया गया था स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग। और स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग में क्या किया गया था, सभी बदलाव आपके कर दिए गए थे। यानी कि इससे पहले जो 4 काउंसलिंग हुआ था आपका, उसमें जब कॉलेज मिल जाता था मेरिट लिस्ट आने के बाद आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करा सकते थे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के, और साथ ही आपको पेमेंट जो है कॉलेज को ही देना होता था, या आप कैश में दे या फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से दे, आपको कॉलेज में पे करना होता। लेकिन 5वीं काउंसलिंग जब प्रक्रिया आई तो 5वीं काउंसलिंग में फिर से 3 कॉलेज का चयन करवाया गया और इसको स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग का नाम दिया गया। और यहाँ पे आपके जो काउंसलिंग है उसमें बदलाव कर दिया गया, यानी कि जो आपकी एडमिशन प्रोसेस थी पहले कॉलेज में होती थी, अब आपको कॉलेज मिलने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में पेपर वेरिफिकेशन कराना होता है। आपको यूनिवर्सिटी में जाना होता है, जो संबंधित आपका यूनिवर्सिटी होगा, यानी कि आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिख दिया जाता है, यानी कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट किए हैं वह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है आपको उसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा। हालांकि जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उस पर आपका लिखा रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म कंडीशन लगा दिया गया कि डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, पहले जो पैसा आप कॉलेज को देते थे अब वह पैसा जो है डायरेक्ट कॉलेज को अपना देके कॉलेज के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, जो कि बैंक के माध्यम से होता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए आपके पास जो समय है वह समय भी बहुत कम है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो डिमांड ड्राफ्ट आप क्या करेंगे, पहले बनवाएंगे, यानी कि जैसे आज आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप आज ही चाहे तो अपना बैंक से जो है डीडी बनवा सकते हैं और कल जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉलेज में भी कुछ डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना होता है। कुछ कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट सबमिट लेता है, यानी कि जैसे आप एडमिशन कराएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक स्लिप मिलेगा और स्लिप मिलने के बाद आपको क्या करना है, कॉलेज में लेके जाना है। बहुत सारे कॉलेज इसकी डिमांड कर भी रहे हैं और उसके बाद आपकी एडमिशन जो है वहाँ से पूरी तरीके से हो जा रही है। तो ऐसे ही आपको भी प्रोसेस गुजरना पड़ेगा, यानी कि 3 अक्टूबर आज है और आज आपको डिस्प्ले पे यानी कि कॉलेज लेटर आपको दिखेगा, यानी कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है वह आज आपको पता चल जाएगा। यानी कि आपने 3 कॉलेज का विकल्प चूज किया होगा तभी आपका इनाम इसमें आएगा। यानी कि इससे पहले जब 5वीं काउंसलिंग हो रही थी स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग, तो उसमें 3 कॉलेज का विकल्प मांगा गया था। तो जो लोग 3 कॉलेज का विकल्प दिए थे और उसमें से किसी को कोई कॉलेज नहीं मिला था, केवल उसी को मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमें कॉलेज 5वीं काउंसलिंग में भी मिला था लेकिन हमें एडमिशन नहीं लिए तो क्या मिलेगा, तो जी नहीं, आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 4469 लोगों को यहाँ पे कॉलेज मिला था और सिर्फ यहाँ पे 2100 के आसपास लोगों ने क्या किया था, एडमिशन कराया था। तो जो 2300 बाकी रह गए उनको कोई भी कॉलेज इस बार भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस बार 11,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया में। टोटल 11,000 लोगों को यहाँ पे के बीच में आपकी मेरिट बनने वाली है। कितना, 11,000 लोगों के बीच में आपकी मेरिट बनने वाली है और उन 11,000 लोगों के बीच में जो आपकी 1847 सीटें हैं इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और इसमें जिसका नंबर होगा, जैसे कॉलेज चॉइस किए होंगे उसी के आधार पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो आपके पास समय जो है बहुत कम है, आज ही आपको मिलेगा कॉलेज। और आपको करना क्या है, 3 से लेके 5 तक, यानी कि जो 3,000 रुपये पेमेंट करना है वह आज कल और परसों 3 दिन के अंदर आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा। जैसे आपका काम क्या होगा, पहला स्टेप आपका कॉलेज देखना। जैसे आज आपको पता चल जाएगा, दोपहर तक आपको कॉलेज पता चल जाएगा। अगर दोपहर तक में भी नहीं आता है तो ध्यान रखिए कि शाम के 4-5 बजे से पहले आपका अलॉटमेंट लेटर जो है जारी हो जाएगा। तो पहला काम होगा आपका स्टेप जो होगा, पहले डिस्प्ले को यानी देखना, पहले कॉलेज लिस्ट आप देख लीजिएगा। दूसरा काम होगा कि आपका 3,000 रुपये पेमेंट करना है, यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है उसके लिए अब आपको 3,000 पेमेंट, जहाँ पे आप कॉलेज देखिएगा वहीं पे ऑनलाइन के माध्यम से आपको पेमेंट करना होता है। तो आज से भी कर सकते हैं, आज से लेके कल परसों तक 3 दिन का समय आप कभी भी कर सकते हैं। तो 3,000 रुपये पेमेंट आपको करना होगा, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया आपका वेरिफिकेशन कराने के जाने के लिए, लेकिन आपको डीडी बनवाना होगा। डीडी आपको बनवाने के लिए आपके अपने बैंक में जाना होगा, जिस बैंक में आपका खाता होगा उसमें आसानी के साथ बन जाएगा और आपसे चेक बुक भी मांगा जाएगा।
चेक बुक भी आपसे मांगा जाएगा, तो चेक बुक आप लेके जाइएगा बैंक में और बनवा लीजिएगा। हो सके अगर आपका नहीं हो तो किसी फैमिली से भी अगर चेक हो वो भी आप लेके जाइएगा, वहाँ पे पता कर लीजिएगा, बैंक वाले आगे की प्रोसेस आपको बता देंगे। और बैंक वाले भी जल्दबाजी में नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा। कुछ बैंक वाले आपको परेशान भी करेंगे, कुछ जो है जल्दबाजी में बना भी देते हैं। ऐसे अगर बनाना चाहे बैंक वाले तो 15-20 मिनट का काम है, सही से बनाना चाहें तो, ठीक है। तो एक दिन आपको इसमें लगेगा, आप एक दिन के अंदर जो है इसको बनवा सकते हैं। आपको जब पेपर वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है उससे पहले आपके पास डीडी होना चाहिए, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए। और यह कैसे बनेगा तो हम आपको बता देते हैं कि जो इसका लिस्ट आया था इससे पहले आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो भी कॉलेज का नाम आएगा, ठीक है, कॉलेज का नाम आएगा, जैसे कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज का लिस्ट जो है वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा कि आपको कितना का डीडी आपको बनाना है। यानी कि देख सकते हैं कॉलेज एडमिशन फी के रिगार्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आया था लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका लिस्ट आएगा ना उसमें आपको कॉलेज दिखा देगा कि आपको कितना क्या मतलब बनाना है डीडी, ठीक है। इस बार जितनी सीटें खाली है उसका लिस्ट फिर से वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे ही आपका आ जाएगा उसके बाद बता देंगे कि किस कॉलेज के लिए आपको कितना का डीडी बनवाना है। तो प्रोसेस आप समझ गए होंगे। पहला प्रोसेस आपका कॉलेज देखना है, दूसरा प्रोसेस आपको 3000 पेमेंट करना है, तीसरा प्रोसेस आपको डीडी बनवाना है, और फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पर आपको एडमिशन स्लिप दे दिया जाएगा। वो एडमिशन स्लिप लेके आप कहाँ दे देंगे, आप जो है अपने कॉलेज में दे देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपके अलॉटमेंट लेटर में जो है मेंशन होगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो ये पूरी प्रक्रिया हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आपके पास 3 से लेकर 6 तक का समय है, यानी कि 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक समय है, और 6 को आपकी संडे भी पड़ रही है। और इसमें देखिए 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही आपका जो है यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, उसके बाद आपका नहीं हो पाएगा। तो आज 3 तारीख है और 3 तारीख आपका गुरुवार है, तो गुरुवार को आपका डीडी बन सकता है। यानी कि आज अगर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 10-12 बजे के बीच आ जाता है तो आज ही आप बनवा लीजिए, आज ही बनवा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि सर नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि समय इसमें लगता है। जब बैंक में जाएंगे तो परेशानी आपकी बनेगी। और नहीं तो कल तो आप हर हाल में बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल आपका शुक्रवार है और मे भी आपका शनिवार जो मंथ का शायद फर्स्ट आपका शनिवार है। तो वैसी स्थिति में बैंक से पता कर लीजिएगा बैंक आपकी खुला रहेगी कि नहीं खुला रहेगी। शायद फर्स्ट या मंथ के लास्ट का जो शनिवार होता है उस दिन तो बैंक बंद ही होता है। अभी मुझे डाउट है कि फर्स्ट या सेकेंड वाला जो है बंद होता है, आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो शनिवार को भी दिक्कत आ जाएगी, आपकी डीडी अगर बंद होगी तो नहीं बन पाएगी। और अगर शनिवार के बाद रविवार की बात करें तो रविवार को भी आपकी नहीं बन पाएगी। तो ध्यान रखिए आपके पास केवल ऑप्शन आज है और कल है, ठीक है, आज और कल है। अगर शनिवार को खुला रहेगी तो 3 दिन, आप पता ही शनिवार को हाफ ही रहता है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसलिए आप आज या कल तक बनवा लें, ठीक है। डीडी अगर आपको बनवाना है तो आज और कल में बनवा लें। आपको जो कॉलेज मिलेगा आप देख लीजिएगा पहले कॉलेज का नाम, उसके बाद हम एक लिस्ट देंगे, उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपका कितना का डीडी उस कॉलेज के लिए बनवाना है, ठीक है। और आगे की प्रोसेस जो डीडी वाला या स्पेशल वीडियो होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। आज पूरी प्रोसेस आपकी क्लियर कर देंगे और उसके बाद डीडी जो है आज आप चाहे तो आज बनवा सकते हैं या कल चाहे तो आप कल बनवा लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम जो है हो जाएगी। अब आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा वह आज दोपहर तक आ जाना चाहिए, क्योंकि समय कम है और इसी बीच में आपको डीडी भी बनवाना है, तो दोपहर तक आ जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा विलम्ब होती है तो आपकी शाम को 4 से 5 बजे तक आपकी अलॉटमेंट लेटर जो है जारी हो जाएगी, और उसकी अपडेट हम आपको हर पल की देंगे, अपने ग्रुप के माध्यम से आप लोग को देते रहेंगे। रही बात कटअप की, आप लोग कह रहे थे कि कटअप क्या आ जाएगा, तो कटअप को लेकर आप लोग परेशान मत होइए। जो 11,000 बच्चे हैं, 11,000 बच्चे वही हैं जिनको पहली से लेकर 5वीं काउंसलिंग तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और इनका नंबर कम है। तो जाहिर सी बात है कि नंबर कम है तो सभी का नंबर कम होगा, तो कटअप जो है उसी के अनुसार जो है आपका जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे अलग अलग कॉलेज में अप्लाई किए हैं, तो उसके आधार से आपकी कटअप अलग अलग कॉलेज में अलग अलग देखने को मिलेगी। कहीं पे 45 के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे 50 पे भी हो सकता है, कहीं 55 पे भी, कहीं 60 पे भी। अब यह आपका डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉलेज चूज किया, उसके आधार पे आपकी कटअप जो है डिसाइड यहाँ पे होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, क्योंकि 11,000 बच्चे ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें भी जो सीटें बचती हैं, मान लीजिए आपकी 11,000 बच्चे जब भाग लेंगे, 1847 सीटें अलॉट होगी, इसमें से भी अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं
तो कुछ सीटें अगर खाली रहेगी तो फिर इसके बाद जो है उन्हें अगले काउंसलिंग में उन्हें भरा जाएगा। इसके लिए भी अगली स्पेशल राउंड की तैयारी कर ली गई है, यानी कि उसको 7वीं काउंसलिंग के रूप में बोल सकते हैं, उसकी भी तैयारी है, जो कि 7 अक्टूबर से आपकी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कॉलेज मिलता है तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, इसलिए जो भी करना है आपको थोड़ा सा जल्दबाजी के रूप में ही करना है। हर एक प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी में ही आपको करना है, ये चीज़ ध्यान आपको रहना चाहिए। इसलिए पूरी प्रोसेस हम पहले ही आपको बता दिए हैं, ताकि जब कॉलेज अलॉटमेंट हो उसके बाद आप ये मत पूछिए कि सर आगे हमको करना क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और साथ ही जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।